श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल वैशाख मास की शिवरात्रि है। कल आखिरी शिवरात्रि है वैशाख मास की। तो आप ये उपाय ज़रूर कर लें। कभी आपने पूरे वैशाख के महीने में ये उपाय नहीं किया है तो बस आप ये 2 दिन उपाय कर लें, इसका आपको पूरा फल मिल जाएगा पूरे वैशाख के महीने का। तो चलिए वो कौन से उपाय है जो पूरे वैशाख के महीने का फल देता है। तो हमारे पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय है, वही उपाय मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ। आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। पहला उपाय है मनोकामना को पूर्ण करने के लिए। तो चलिए बताते हैं। पहले उपाय में आपको क्या करना है, पीला चंदन लेना है। ठीक है, वैशाख के महीने में आप भोलेनाथ का पीले चंदन से अभिषेक करिए और नहीं तो फिर लेपन करिए। ठीक है, आप चंदन कोई सा भी ले सकते हैं। चंदन ठंडा आता है। वैशाख के महीने में भोलेनाथ को शीतल जल का भी अभिषेक किया जाता है या फिर जल में चंदन डालकर भी अभिषेक किया जाता है, लेपन भी किया जाता है। तो आप ये 2 में से कोई सा भी कर ले। आप चाहे तो पानी के 1 कलश जल में चंदन मिला ले और उससे भोलेनाथ का अभिषेक करें, या फिर आपको पीला चंदन या लाल या फिर सफ़ेद, तीनों में से जो भी आपके घर में चंदन हो वो चंदन ले लेना है, उसे पीस लेना है और उसका लेपन तैयार कर लेना है। भोलेनाथ को इस चंदन से लेपन कर दीजिए और फिर मटके का जो मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें जल भरते हो आप, तो उस जल से आपको भोलेनाथ का अभिषेक करना है। और आपने कभी ज़्यादा चंदन बनाया है तो उस चंदन को थोड़ा सा बचा लेना है, मतलब लेपन कर देना है और फिर थोड़ा सा बचा लेना है। फिर उसी चंदन में से आपको भोलेनाथ पर त्रिपुंड बनाना है। ठीक है, त्रिपुंड बना लेना है आपको। त्रिपुंड आपने बना लिया, फिर उसी त्रिपुंड में से आपको थोड़ा सा चंदन लेकर अपने मस्तक पे और अपने कंठ में लगा लेना है। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है। कभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। भोलेनाथ से हाथ जोड़कर विनती करें कि मेरी ये मनोकामना इतने दिन से अटकी है, हो नहीं रही पूर्ण, तो इसे आप पूर्ण करें। तो आपकी मनोकामना तो पूर्ण होगी ही, साथ में जो आपका भाग्य विपरीत चल रहा है वो भाग्य भी सही चलने लगेगा, किस्मत साथ देने लगेगी, आपके हर कार्य होने लगेंगे। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। दूसरा उपाय है रोग मुक्ति के लिए। गुरुजी ने कहा है कभी कैंसर, लीवर, डाइजेशन चल रहा है या कोई सी बड़ी बीमारी हो गई है, मतलब आपको पेट से जुड़ी हुई कोई सी बीमारी है, गांठ पड़ गई है, कमर दर्द, घुटने दर्द, या फिर हड्डियों में पानी घुस जाना या नसों में पानी चले जाना, या फिर कोई सी भी अंदरूनी बीमारी हो गई है, तो उसके लिए बस आपको ये एक छोटा सा उपाय कर लेना है। वैशाख के महीने में आपको क्या करना है, मिट्टी के पात्र का जल लेना है और उसमें आपको जो बेलपत्री का फल होता है वो फल का अंदर का गूदा निकालकर उस जल में मिला लेना है और फिर उस जल से भोलेनाथ का अभिषेक करना है। वो बहुत ज़्यादा ठंडा देता है तो भोलेनाथ भी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कभी हम बेलपत्री के फल के गूदे से भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं तो ये रोग मुक्ति के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। और फिर थोड़ा सा जल झेल लेना है और गुरुजी ने कहा है कि इस जल का आपको माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए आचमन करना है। गुरुजी हर उपाय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हैं कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आचमन करना है। पर ये बेलपत्री के फल का जो जल का अभिषेक आपने किया है तो इसमें माता अशोक सुंदरी का नाम लेना है, उनका स्मरण करना है और फिर जल का आचमन करना है। जो भी बड़ी से बड़ी बीमारियों को आप लेकर परेशान हो वो बीमारी आपकी कटने लगेगी, ख़त्म होने लगेगी। तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा। ये था रोग मुक्ति उपाय। और आज का दूसरा उपाय है,
दूसरे उपाय में शिवलिंग, आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गुरुजी की हाल ही में कथा चल रही थी, उस कथा में गुरुजी ने बताया था कि भस्म से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। और वैशाख मास की शिवरात्रि है और शिवरात्रि पर तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते ही है सभी, पर इस बार मिट्टी से ना कर आपको भस्म से शिवलिंग का निर्माण करना है। आपको क्या करना है, जो गाय का गोबर होता है, पोटा होता है, उसे उसी स्थान पर सूख जाने दीजिए। मतलब आप कहीं जाए और ढूंढ के लेके आए ऐसा सूखा हुआ कंडा कि जो गाय ने तो करा हो और वहीं पर ही सूख गया हो, उसे उठा कर ले आए और फिर उसे जला ले, ठीक है। और उसकी भस्म तैयार कर ले, उसको छान ले अच्छी तरह से। और फिर आपको जैसा आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं वैसा आप गीला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए, ठीक है। और फिर आप घर के हर एक सदस्य एक एक कलश जल, घर में 7 सदस्य है तो 7 कलश जल उस शिवलिंग के ऊपर अर्पित करिए, अलग अलग नदियों का स्मरण करते हुए, जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, ऐसे जो अलग अलग नदियाँ होती है, अलकनंदा, नदियों का स्मरण करते हुए आपको 7 कलश जल अर्पित कर देना है। या फिर घर में 7 सदस्य नहीं है, जितने भी सदस्य हैं उतनी नदियों का स्मरण करते हुए उतना कलश जल आप डाल दीजिए और फिर पूजा पाठ कर दीजिए। उसके बाद में आप जैसे विसर्जित करते हैं शिवलिंग का विषय विसर्जित कर देना है। वैशाख मास की शिवरात्रि पर कभी आप ये उपाय कर लेते हो, इससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, कुबेर के भंडार जैसा घर आपका हमेशा भरा रहेगा, धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी, घर में खुशियों का माहौल रहेगा, सब मंगल ही मंगल होगा। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, आपके जीवन में उन्नति ही उन्नति आती चली जाएगी। तो ये था छोटा सा उपाय, जरूर करके देखिएगा। और गुरुजी ने अपनी हाल ही की कथा में एक और उपाय बताया था, मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय बताए थे गुरुजी ने। मनोकामना तो कोई सी भी हो सकती है, नौकरी के लिए हो सकती है, विवाह के लिए हो सकती है, धन संपदा के लिए हो सकती है, हमारे बच्चे हर परीक्षा में अच्छे नंबर लेके आए उसके लिए हो सकती है, हमारे बच्चे संस्कारी निकले उसके लिए भी मनोकामना हो सकती है। तो आप ये उपाय किसी के लिए भी कर सकते हो, आपकी जो भी मनोकामना हो आप उसके लिए ये उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक कलश जल लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय जाकर आपको यह जल जो जलधारा बहकर नीचे की ओर गिरती है वहाँ से स्टार्ट करना है। दुज्वेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जहाँ से जलधारा बहकर नीचे की ओर गिरती है वहाँ से आपको एक कलश जल की धार बनाते हुए अर्पित करते हुए माता के हस्तकमल तक घुमाते हुए फिर वापस ही वहीं पर ही लेकर जाना है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और फिर वहीं से माता अशोक सुंदरी के ऊपर से लाते लाते आपको, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पर से आपको भोलेनाथ के ऊपर पूरा जल अर्पित कर देना है। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है, फिर देखिएगा कि आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूर्ण हो जाएगी। 21 से 22 दिन लगेंगे आपकी मनोकामना को पूरी होने में। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। शिवरात्रि के बहुत ही अचूक उपाय है और बहुतों ने करके देखे और लाभ भी मिला है सबको। तो आप भी लाभ उठाइए, उपाय करिएगा। वैशाख महीने के सिर पर 2 दिन बचे हैं, कभी आपने इनमें से कभी एक उपाय भी कर लिया तो आपको पूरे वैशाख महीने का फल मिल जाएगा। तो आप ये मौका मत छोड़िएगा, उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आज के आपको सारे उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।